हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे कि यूजेटी कैरेक्टरिस्टिक्स आप कैसे बनाते हैं, उसका प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है। ठीक है, किस तरीके से उसे प्रैक्टिकली करते हैं। तो ये हमारे सामने यूजेटी की किट है। कनेक्शन मैंने ऑलरेडी लगा रखे हैं, ठीक है, पर मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है, तो उसके बिहाफ पे हम फिर समझ लेंगे कि किस तरीके से काम कर रहा है यूजेटी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं। तो इस किट में समझने से पहले, अगर हम बात करें इस किट को हम समझने से पहले, हम पहले इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। तो हमारा जो सर्किट डायग्राम है वो ये है यूजेटी का। यहाँ पे अगर आप बीच में देखेंगे तो ये आपका यूजेटी है, पर यहाँ पे मैंने इसका थोड़ा सा सिंबल सही नहीं बनाया। ये थोड़ा सा स्ट्रेट आके फिर झुकता है। मैंने डायरेक्ट इसे ऐसे थोड़ा स्लांट बना दिया, थोड़ा स्ट्रेट आएगा फिर जाके झुकता है। ठीक है, तो ये सिंबल थोड़ा करेक्ट करना होगा, बाकी सब सही है। तो ये यूजेटी आपका, उसके नीचे यहाँ पे मैंने ये बेस 1 है, ये बेस 2 है, ये उसका एमीटर टर्मिनल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो मैंने लगाया, अब जैसे आपको पता है करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो मुझे एक एमीटर लगाना पड़ेगा जो कि IE करंट को बताएगा। ठीक है, फिर मुझे ये भी चेक करना है कि एमीटर पॉइंट पे वोल्टेज कितनी है, तो मुझे एक वोल्टमीटर भी लगाना पड़ेगा पैरेलल पे। तो मैंने यहाँ पे पैरेलल पे एक वोल्टमीटर लगा दिया। मेरी एक सप्लाई है, मेन सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, यही इस सर्किट में करंट देगा यहाँ पे, और वो वाला सप्लाई वोल्टेज इधर की साइड करंट देगा। जो हमने वीडियो देखी थी, तो वीडियो में जो आपका राइट वाला जो सप्लाई था उसका नाम था वी सप्लाई, जो भी हम VBB नाम दिया था हमने वहाँ पे। तो VBB यहाँ पे जो भी सप्लाई थी उसे मैंने वी सप्लाई नाम दे दिया, और यहाँ पे B1 और B2 के बीच में जो भी वोल्टेज होगी उसका नाम मैंने VBB दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे एक सप्लाई इधर भी है। यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है R1, एक R1 रेजिस्टेंस है आपका, यहाँ पे सप्लाई है, यहाँ पे R2 रेजिस्टेंस है आपका। ठीक है, और ये आपका V सप्लाई, इधर भी V सप्लाई। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 सप्लाई होंगी, एक राइट हैंड साइड में और एक लेफ्ट हैंड साइड में, और आपका 2 वोल्ट मीटर होंगे, एक VBB, एक VE, और एक एमीटर होगा जो करंट मेजर करेगा, जो कि आपकी IE बताएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है VBB, वो B1 और B2 के बीच में लगा कि उन दोनों के बीच में वोल्टेज कितनी है, और यहाँ पे VE लगा E और B1 के बीच में, और एक IE लगेगा जो कि R1 और एमीटर पॉइंट के बीच में कहीं लगेगा, कि आपको करंट मेजर करना है कि कितना करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। और हमारा जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा इसके बीच में। ठीक है, इसको हम किसी फिक्स वैल्यू पे सेट कर देंगे VBB को। ठीक है, और यहाँ से वो सेट करेंगे यहाँ से, तो VBB को हम किसी फिक्स वैल्यू पे सेट कर देंगे, और VE और IE के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ग्राफ तो नहीं बनाऊंगा मैं, पर आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा कि किस तरीके से वो ग्राफ बन रहा था। ठीक है, और यहाँ पे आपकी सप्लाई है। चलिए अब देखते हैं कि किट में किसको मैंने VE लिया है, किसको मैंने IE लिया है, और किसको मैंने VBB लिया है। ठीक है, कि वो जो मीटर्स लगेंगे मेरे, तो वो मीटर कौन कौन से कहाँ पे हैं। ठीक है, तो अब वापस किट पे आते हैं। चलिए अब हम वापस किट पे आ गए हैं। तो ये जो वोल्टेज आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेरा VE है, और ये वाली जो वोल्टेज है मेरी, ये IE, सॉरी ये वोल्टेज नहीं है, एमीटर है, ये करंट बताएगा, ये मेरा IE है। और जो इधर राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं ये मेरा VBB है। ठीक है, अगर आप इसमें देखेंगे, अगर मैं इसमें दिखाऊँ आपको क्लोजली, तो आपकी जो करंट रीडिंग है वो मैक्सिमम 60 तक भी गई है और 1.5 तक भी गई है। ठीक है, इसमें 2 रीडिंग्स है हमारी, एक तो नीचे वाली, एक ऊपर वाली। ठीक है, वो डिपेंड करेगा इस पर। ये जो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे एक स्विच दे रखा है, ये जो स्विच है इसको अगर मैं लेफ़्ट की तरफ रोटेट कर, मतलब इसे इधर कर दूंगा तो 1.5 वाली रीडिंग लेंगे हम ऊपर वाला, और अगर मैं इसे इधर की तरफ कर दूंगा तो हम 60 मिली एम्पियर वाला लेंगे, मतलब नीचे वाला। ठीक है, उसके बाद ये आपका एमीटर है, और उसके बाद हम इधर आ जाते हैं वोल्ट मीटर पे। तो अगर आप वोल्ट मीटर पे ध्यान दें तो यहाँ पे जो वोल्टेज गई है वो मैक्सिमम कहाँ तक गई है, 15 वोल्ट तक। ठीक है, 0 से 15 वोल्ट। और अगर मैं इधर ध्यान दूँ राइट हैंड साइड में VBB पे, तो यहाँ पे जो मेरी वोल्टेज गई है वो 0 से लेके 30 वोल्ट तक गई है। तो हम इसे 0 से 30 पे कहीं पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब 30 तक तो नहीं, वैसे वोल्ट मीटर वहाँ पे 30 तक दे रखा है, पर हो सकता है इसकी, वो डिपेंड करेगा यहाँ पे सप्लाई कितनी है। तो ये सप्लाई पे डिपेंड करेगा कि वहाँ पे एमीटर वोल्ट मीटर पे आपको कितना दिखने वाला है। ठीक है, तो ये जो सप्लाई इधर से है, ये जो सप्लाई आप देख रहे हैं, ये मेरा V सप्लाई है जो राइट हैंड साइड में था। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे बीच में मेरा UJT है। ठीक है, और इधर वाला जो सप्लाई है मेरा, ये लेफ़्ट हैंड साइड वाली सप्लाई है मेरी, जो सर्किट डायग्राम में भी थी। और यहाँ से हम किट को ऑन कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया है कि ये वाला जो वोल्ट मीटर है लेफ़्ट साइड वाला, ये VE बताएगा, ये मेरा IE बताएगा, और ये मेरा VBB बताएगा। मैंने VBB कितना रखा है, VBB को फिक्स कर देंगे। ठीक है, बाद में वो भले चेंज होता रहे अपने आप ही, उससे मैटर नहीं करता, हमें इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है।
ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से इसकी वर्किंग हो रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। चलिए अब हम देखते हैं ये किट कैसे काम करेगी। तो सबसे पहले मैं ये VBB को सेट कर लेता हूँ किसी वैल्यू पे, पर उससे पहले मुझे किट को ऑन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे अभी किट को ऑन कर दिया है। किट ऑन करते ही अब मैं यहाँ पे इसको राइट की तरफ रोटेट करके इसे सेट कर लेता हूँ किसी वैल्यू पे। तो मान लीजिए मैंने इस पर कर दिया है, या आप देखेंगे तो मैंने इसे किस पे सेट कर दिया है, 15 पे। ये 15 पे सेट हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे IE और VE दोनों के दोनों अभी 0 पे हैं, क्योंकि मैंने अभी यहाँ से रोटेट करना शुरू नहीं करा लेफ्ट हैंड साइड से। अब मैं इसे रोटेट करना शुरू करता हूँ। मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करूँगा तो आप देखेंगे वोल्टेज बढ़ रही है, ठीक है। वोल्टेज आपकी बढ़ रही है, पर करंट अभी है नहीं। एक्चुअली अगर आपको ग्राफ याद हो तो ग्राफ में लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन भी था नेगेटिव वोल्टेज वाला, ठीक है। तो वो हमने अभी कनेक्शन जो हमने वोल्टेज सप्लाई लगाई है वो पॉजिटिव ही लगाई है, ठीक है। तो नेगेटिव वाला पार्ट इसमें हम देख नहीं पाएंगे, या फिर मुझे वोल्टेज को रिवर्स फॉर्म में लगाना पड़ेगा तो हम देख सकते हैं, ठीक है। पर वोल्टेज को मैंने पॉजिटिव साइड में ही लगाया, मतलब आपका जो वोल्टेज है बिल्कुल अभी स्टार्टिंग की अगर बात करें तो 0 से ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है। तो उससे पहले वाला पार्ट नहीं है जहाँ पे आपका करंट उल्टी डायरेक्शन में बहता था, उसके लिए मुझे वोल्टेज को थोड़ा रिवर्स साइड में लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मैं अभी यहाँ से देखिए स्टार्टिंग में कि मैं सप्लाई को बढ़ा रहा हूँ, ये मैंने यहाँ से सप्लाई बढ़ा रहा हूँ, तो ये वोल्टेज आपकी बढ़ रही है, पर करंट आप देखेंगे अभी है नहीं। पर एक्चुअल में करंट हल्का सा होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इस स्विच को, ये वाले स्विच को 60 पे कर रखा है, इसलिए करंट आपको दिख नहीं रहा। पर मैं एकदम से अगर इसे 1.5 पे करूँगा तो आपको करंट दिख जाएगा। ये देखिए करंट आ गया, ठीक है। ये स्टार्टिंग में आपको याद हो तो जो ग्राफ में बनाते थे तो स्टार्टिंग में जो हल्का फॉरवर्ड बाइज होता था 0.6 से पहले वाला करंट, तो सिंपल आप समझ लीजिए उतना करंट है ये, ठीक है। काफ़ी कम करंट है। इसमें हम ऊपर वाली रीडिंग लेंगे क्योंकि हमने स्विच को अभी कर दिया 1.5 मिली एम्पियर में, इसलिए यहाँ पे रीडिंग ऊपर वाली लेंगे हम, ना कि नीचे वाली, ठीक है। तो इसे वापस 60 पे कर देते हैं। अब मैं यहाँ से वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ VE को। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वोल्टेज तो बढ़ रही है पर करंट अभी है नहीं, पर करंट अब मैंने आपको दिखा दिया करंट है, हल्का फुल्का है, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका UJT ट्रिगर हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, तो आपकी जो वोल्टेज होगी, जो कि अभी बढ़ती हुई नज़र आ रही है आपको, पर करंट आपको दिख नहीं रहा है, पर आपको एकदम से क्या दिखेगा कि वोल्टेज पीछे आ जाएगी, मतलब वोल्टेज गिर जाएगी और करंट आगे चले जाएगा। तो मैंने यहाँ पे करा एकदम से एक पॉइंट आने वाला है जबकि वोल्टेज आपके पीछे की तरफ, ये देखिए ये आपकी वोल्टेज आ गई पीछे की तरफ, ठीक है, और आपका करंट चला गया आगे की तरफ, जो कि पहले दिख नहीं रहा था पहले बिल्कुल भी। अब आपको करंट दिख गया। अब मैं वोल्टेज आगे और बढ़ाता हूँ, तो मैंने वोल्टेज को और रोटेट करा। आप देखिए यहाँ से मैं वोल्टेज को रोटेट करे जा रहा हूँ, पर आपकी वोल्टेज कांस्टेंट ही है, करंट बढ़ता गया थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी इसकी वर्किंग होगी। ये आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस वाला पार्ट था और सैचुरेशन वाला पार्ट है। इसमें जो कट ऑफ वाला पार्ट है उसमें स्टार्टिंग में जब करंट कम रहता है तो उसको देखने के लिए हम इस स्विच को इधर की तरफ रख के देख सकते हैं, ठीक है। पर वो जो रिवर्स बाइजिंग जहाँ पे करंट नेगेटिव था उसके लिए मुझे बैटरी को थोड़ा दूसरी साइड में लगाना पड़ेगा, तो आप वो वाला पार्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे एक चीज़ और बतानी है मुझे कि अब जैसे ये ट्रिगर हो चुका है, मतलब करंट आ गया, करंट आपका आ गया, तो ये ट्रिगर हो चुका है। अब मुझे इस UJT को वापस टर्न ऑफ करना है। अभी आप देखेंगे जिस वोल्टेज पे ये है, इसे वैली वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। आप वैली पॉइंट पे हो, वैली वोल्टेज पे। अब अगर आपने वोल्टेज को डिक्रीज़ करा, ठीक है, तो वोल्टेज को मैं डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो करंट आपका धीरे धीरे कम तो हो रहा है। एक पॉइंट ऐसा है, अभी ये पूरा UJT ऑफ नहीं हुआ है। जैसे ही आप वैली वोल्टेज, ये जो वैली वोल्टेज है, ये जो आप देख रहे हैं वैली वोल्टेज, अगर ये जैसे ही कम हो जाएगी, इससे भी आप इसकी सप्लाई, ये जो सप्लाई है इसको इतना कम कर दें कि आपका जो वोल्टेज है वो वैली वोल्टेज से कम हो जाए, तो ये डिवाइस ऑफ हो जाएगा, मतलब करंट आपका एकदम से ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए ये करंट आपका पूरा ख़त्म हो चुका है। इस तरीके से एक्चुअली होता क्या है कि जो UJT होता है उसको अगर ऑन करना है तो आपको वोल्टेज देनी पड़ेगी पीक पॉइंट वोल्टेज। पीक पॉइंट वोल्टेज अगर आपने दे दी तो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में आ जाता है, तो वहाँ पे उसे ऑन मानते हैं कि भाई वो ऑन हो गया क्योंकि फॉरवर्ड बाइज हो गया एकदम से। और अगर आपको उसे बंद करना है तो आपको उसे वैली वोल्टेज से कम वोल्टेज करनी पड़ेगी, मतलब जो आपका एमीटर पॉइंट पे वोल्टेज है उसे वैली वोल्टेज से कम कर दीजिए, तो आपका जो UJT है वो वापस से टर्न ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो पीक पॉइंट वोल्टेज के लिए पीक पॉइंट वोल्टेज पाएंगे तो आप ऑन कर देंगे UJT को, और उससे अगर आपको उसे ऑफ़ करना है तो आपको वैली पॉइंट वोल्टेज से नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप सप्लाई को, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखें, इस सप्लाई की वोल्टेज को कम करता रहूँ, ठीक है, और इतना कम कर दूँ कि आप वैली वोल्टेज से नीचे लेके आ गए वोल्टेज को, तो ये UJT टर्न ऑफ हो जाएगा। पर ऐसा अगर आपको ऑन करना है तो आपको यहाँ पे इतनी सप्लाई देनी पड़ेगी कि E पॉइंट पे जो वोल्टेज हो वो आपकी पीक पॉइंट वोल्टेज पे पहुँच जाए ताकि ये टर्न ऑन हो जाए। टर्न ऑफ करना है तो इसे कम करो,
ताकि इस पॉइंट पे वोल्टेज वैल्यू वोल्टेज से कम हो जाए। तो वैल्यू वोल्टेज से जैसे ही वो कम होगा आपका यूजेटी ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी वर्किंग होगी। अभी तो सिंपली हम यहाँ पे ग्राफ बना नहीं रहे, पर ये काम इस तरीके से ही करने वाला है। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू सो मच।